हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जो कि मैं अभी आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं मैथ्स के। फिर हम आज के सवाल करेंगे। मैं अभी वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं दोस्तों जो एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके सामने वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था पहला, कि इफ़ 897 स्टार 12 इज डिविजिबल बाय 8 देन द डिजिट एट द प्लेस ऑफ स्टार इज। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि 897 स्टार 12 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आखिरी की जो 3 संख्या होती हैं, किसी भी संख्या की आखिरी की 3 वैल्यूज ये 8 से डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर स्टार की जगह पर रख के देख लेंगे, क्योंकि आखिरी की 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 412 को अगर हम 8 से विभाजित करें तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 512। तो आप जानते हैं कि 8 का क्यूब होता है 512, तो आप सीधे सीधे आंसर 5 टिक कर सकते हैं। लेकिन अपन पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 12, अब ये तो 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 8 एकम 8 होता है और 8 दूनी 16, तो 12 तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में आता है 812। 812 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 के बाद में 12 आ जाता है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे 512, यानी कि इस संख्या पर 5 रखें तो ये संख्या पूरी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो स्टार है इसकी जगह पे हम 5 रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 8 9 7 4 1 2, ठीक है, 5 रखना है ना दोस्तों, क्योंकि अपन को 5 आंसर आ रहा था तो 5 रखना। ठीक है, अब इसको आप 8 से डिवाइड करके देख लो कि क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है। तो हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं, तो ये होता है 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 बचा 1 17, 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा 15, तो 8 एकम 8। अब बचेगा दोस्तों 7 71, तो अब 8 अट्ठे 64, यानी कि 8 8 64। अब बचेगा 72, तो 8 9 72, यानी कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी दोस्तों ज़रूर देख ले, और डिविजिबिलिटी रूल की क्लास तो ज़रूर देखें, बहुत आसान है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये आप हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला सवाल है होमवर्क का। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2549 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 इज। हिंदी का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 25 49 में घटाने पर योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी। अब सबसे पहली बात, 3 का नियम क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबल बाय 3 मतलब डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 का नियम ये बोलता है कि सभी संख्याओं को प्लस कीजिए। तो जो संख्या थी वो थी 2 5 4 9। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 2 और 5 7, 7 4 11 और 9 20। अब आपसे बोला जा रहा है इसमें से कितना घटाएं कि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको भी पता है कि 3 के टेबल में 20 से पहले 18 आता है, तो 20 में कितना माइनस करें कि 18 आए, तो 2। हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, और 18 3 से विभाजित होता है, यानी कि आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से संख्या में से 2 5 4 9 में से 2 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास 2 5 4 7। अब इसको 3 से हम विभाजित करते हैं, तो 3 एकम 3, तीनों अट्ठे 24, यानी कि 3 8 24, बचेगा 14, 3 4 12, यानी 3 चौक 12। अब बचेगा 2, 3 9 27, यानी कि 3 9 27, 8 49, यानी संख्या 3 से डिवाइड हो गई, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 2 कम कर देंगे इस संख्या में से तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए थे, वो बिल्कुल सही थे। उम्मीद करता हूँ कि अभी मैं जो क्वेश्चन समझाऊंगा उसके भी मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसके भी आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए तो हम आज के सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है, if a is in digit by which 738a6a is divisible by 11 then the digit at the place of a is। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि 738a6a 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। यानी कि आपको ये बताना है कि अगर ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होती है तो a के स्थान पे क्या आएगा।
तो वही दोस्तों बार बार डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। 11 का नियम ये बोलता है, मैं आपके पहले संख्या लिख देता हूँ, 7 3 8 A6A, 7 3 8 A6A। अब 11 का जो नियम है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होना चाहिए, उसका नियम ये है कि 11 का रूल बोलता है कि एक संख्या छोड़ के। अब मैं 6 के आगे क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये संख्या के आगे कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं 7 और 8 15, 15 और 6 21, ठीक है। अब हमें फिर से बीच वाली जो संख्या है जैसे कि 3 A और A, इनको प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम 3 को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इसमें से जितनी संख्या है, क्योंकि A की वैल्यू हमको पता नहीं कितनी है। तो अब 21 में से 3 गए तो 18। अब 18 को आपको क्या करना है कि इसको दो बार A है तो इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। तो 2 1 2 9, यानी कि A के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 9। अब हम इसको रख के देखते हैं और आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। 7 3 8, A की जगह पे आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 6 और फिर A की जगह पे आ जाएगा 9। 11 का नियम ये बोलता है कि एक एक संख्या छोड़ के आपको प्लस करना है, ठीक है। तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, ठीक है। अब फिर दूसरी वाली अलग संख्या जितनी है उनको प्लस करना है एक एक छोड़ के। 3 और 9 12, 12 और 9 21, ठीक है। ये भी 21, ये भी 21, इन दोनों को करना होता है माइनस करने पर संख्या या तो शून्य आना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर 21 आ रहा है, यहां पे भी 21 आ रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। इस तरीके से करना होता है और मैंने बहुत डिटेल में समझाया दोस्तों कि 11 से डिविजिबल होने वाले नियम क्या होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। यहां पे निकाल के भी बता दिया कि 9 आंसर आएगा, क्रॉस चेक करके भी आपको मैंने बता दिया है कि इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 999। अब 6 से इसको विभाजित करते हैं तो 6 कम 6 39 बचेगा, फिर 6 6 36, यानी कि 6 6 36, फिर 39 बचेगा, फिर 6 6 36। यहां पर दोस्तों 3 बचेगा, यहां से इससे लेना देना नहीं है। कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 संख्याओं तक विभाजित हो सकती हैं, वो है 166। लेकिन दोस्तों यह आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, उसने पूछा 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो आपसे बोला गया था 3 अंकों की, तो हमने 3 अंकों की नहीं निकाली, हमने 3 अंकों तक की निकाली है। अब इसमें से हमको क्या कम करना है, 2 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। तो 6 1 कम 6 बचेगा 39, तो 6 6 6 36, यानी कि 6 6 36 बचेगा 3, इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी संख्या है, 16। अब 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों तक 6 से विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। और 3 अंकों तक विभाजित होने वाली 166 संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा गया था कि 3 अंकों की कौन सी संख्या होंगी, तो 2 अंकों की तो पूछी नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो 166 में से 16 माइनस कर दोगे तो 150 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब दोस्तों होमवर्क में सवाल है पहला, if star is in the digit by which 5824 star is divisible by 11, then the digit at the place of star is। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपको समझाया और 11 का ही रूल समझाया था, तो आप जरूर करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगला सवाल है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? हिंदी में क्वेश्चन है, कुल कितनी 2 अंकीय संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? अब यहाँ पे सिर्फ 2 अंकीय संख्या पूछी है 3 से, तो आपको ध्यान रखना है वो 1 अंक की जितनी भी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित हो सकती हैं, वो 2 अंक वालों में से माइनस करनी होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करें और वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के लिए शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।